अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जय किसान आंदोलन और स्वराज इंडिया ने मजदूरों की दुर्दशा और किसानों की समस्याओं को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में एक दिवसीय उपवास रखा। स्वराज इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रसाद राय और स्वराज इंडिया व जय किसान आंदोलन के सभी सक्रिय साथियों ने अपने अपने जिलों में अपने घर पर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर उपवास रखा। इन कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के सम्मान में उपवास रखकर उनके लिए बिहार सरकार से जो मांगे की वो आप खुद स्वराज इंडिया के प्रदेश महामंत्री मुकेश ठाकुर की ज़बानी सुनिए और UAIS न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। पहला मांग, बिहार सरकार सभी परिवार को 1 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, राशन में गेहूं, चावल प्रत्येक माह यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का काम करे ताकि लॉकडाउन में लोगों को राहत मिले, कोई भूखा बिहार में न मरे, बिहार की बदनामी न हो। नंबर 2, मजदूरों किसानों को कर्ज मुक्ति की घोषणा करें, क्योंकि देश में जब 70 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को का माफ़ किया जा सकता है तो मजदूरों किसानों को क्यों नहीं माफ़ किया जाएगा? क्योंकि मजदूर किसान अन्नदाता हैं, इनके द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था बनती बिगड़ती है और सभी लोगों को भोजन मिलता है। तो यह आवश्यक होता है कि मजदूरों और किसानों का इस मजदूर दिवस पर कर्ज मुक्ति किया जाए। नंबर 3, मजदूरों को पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा प्लान यदि सरकार के पास हो तो यह हो सकता है कि कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाए। जब हम कृषि को मनरेगा से जोड़ देंगे तो मजदूरों को अधिक से अधिक काम किसानों के यहाँ मिलेगा और मजदूरी का 60% भुगतान सरकार करे, 40% भुगतान किसान करे। इससे किसानों को भी खेती के लिए मजदूर मिल जाएंगे और मजदूरों को भी अच्छी खासी पैसा मिल जाएगा, 365 दिनों का काम मिलेगा और पलायन 99% रुक जाएगा, क्योंकि किसान के खेत में जब काम करने लगेंगे मजदूर तो उन्हें बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाहर में जाकर वो 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं तो बिहार में ही उन्हें यदि 15,000 की नौकरी मिल जाए परिवार के साथ रहने के बाद भी तो क्यों नहीं बिहार रहेंगे? पलायन भी रुकेगा, बिहार खुशहाल भी होगा और किसान भी खुशहाल हो जाएगा। तो यह तीसरा मांग है साथियों। चौथा मांग है हम लोगों का, गेहूं की तरह ही सभी फसलों का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे ताकि किसानों को अपनी लागत का 1.5 गुना मिले, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई सही से हो सके। चौथा मांग है फसलों की खरीदारी समर्थन मूल्य पर किसानों को घर से हो, घर पर सरकार ऐसी व्यवस्था करे जो पैक्स के लोग आकर घर घर से उनके फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदें। पांचवा मांग है हम लोगों का कि समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर घोषित हो। होता ऐसा है, किसान के यहाँ से 1900 रुपये गेहूँ क्विंटल बिक गया और मार्केट में जाते जाते वो 3500 रुपये क्विंटल हो जाता है। बिचौलिया इसमें बहुत पैसे कमाते हैं, वो किसान के पास जा पाता है और उन लोगों को भी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य में अंतर घोषित हो जाएगा कि किसान के यहाँ से 1900 रुपये छूटा और 2500 रुपये से अधिक बाजार में मूल्य नहीं होगा, उसका भाव नहीं होगा, तो आम लोगों को भी सहूलियत होगी। इसलिए समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर घोषित करना बहुत ही आवश्यक है। छठा मांग है प्रत्येक मजदूर किसान को लॉकडाउन में राहत के लिए 6-6 हज़ार रुपया कम से कम 2 माह तक दिया जाए। सातवीं मांग है फसल क्षतिपूर्ति की, इतनी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुआ है जिसमें आम, लीची, गेहूँ सभी फसलों का नुकसान हुआ है, तो इसके लिए क्षतिपूर्ति सभी किसानों को, सभी पेड़ पौधे वाले को दिया जाए। आठवां मांग है प्रत्येक किसान मजदूर को 60 वर्ष की उम्र के बाद 5,000 रुपये के पेंशन राशि दी जाए, क्योंकि एक विधायक जो 5 वर्ष तक विधानसभा में जाते हैं, सेवा के नाम पर जाते हैं और आजीवन उनको पेंशन दिया जाता है। 60 वर्ष नौकरी करने वाले को
पेंशन दिया जाता है, लेकिन किसानों को, मजदूरों को, जो अन्नदाता है, सभी लोगों को खाना खिलाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, इन लोगों के द्वारा उत्पादन होता है, इनको पेंशन नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए 5,000 रुपये का पेंशन स्वराज इंडिया जय किसान आंदोलन मांग करती है। साथियों, यदि इन मांगों पर बिहार सरकार विचार करती है तो फिर बिहार में विहार आ जाएगा, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के किसान किसानी पर निर्भर हैं, उन्हें मजदूर नहीं मिलता है, मजदूरों को मजदूरी सही नहीं मिल पाती है। यदि इन विषयों पर गहनता से बिहार सरकार विचार करती है तो आज मजदूर दिवस के ऊपर उनको एक अच्छा सा सम्मान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से मेरा यह विनय आग्रह है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी बात बिहार सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुँच पाए। धन्यवाद।